नमस्कार, मैं हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। जिले भर में रविवार को ताजियों के चल समारोह के साथ 10 दिवसीय मुहर्रम के आयोजनों का समापन हो गया। इससे पहले शनिवार रविवार के दरमियान रात ताजिए भ्रमण कर निकले और फिर अपने अपने मुकाम पर वापस लौटे। इस दौरान शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन मुस्तैद रहा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम के महीने की 1 से 10 तारीख तक विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने घरों में शरबत, खिचड़ा, रेवड़ी का वितरण, ताजियों को मेहंदी, सेहरा और फातिया जैसे आयोजन हुए। सभी इमामबाड़े और मोहल्लों में मातमी धुन व मजलिसों का आयोजन किया गया। यह गुना शहर के कैंट क्षेत्र के पठार मोहल्ले पर बनाया गया शानदार ताजिया। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की कि किस तरह से इस ताजिए को तैयार किया गया है और किस नाम से इस ताजिए को यहाँ से उठाया जाता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कैंट पठार मोहल्ला पे। आपको बता दूँ कि आज मुहर्रम का पर्व मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ताजिए बनाए जाते हैं वो याद में बनाए जाते हैं। कब से आप यहाँ पर ताजिया बना रहे हैं? हमारा बचपन से देखते आ रहा है, परिवार का ही बनता है, खानदानी ताजिया है ये, वर्षों हो गई। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी। करीब 50, 60, 70 वर्ष हो गए। 60 साल का तो मैं हो गया था। उससे पहले के बाप दादे बनाते चले आ रहा है। जब ये ताजी बनाते तो आपके इतनी अच्छी नक्काशी हो रही, सब हो रही, तो पूरा परिवार साथ में बाता होगा बना? जी, पूरा परिवार है खानदान बनाता। पूरा परिवार ताजिए बनाता है। और जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं ताजिए देख रहा हूँ, करीब मेरी उम्र 50-51 साल की लगभग चल रही है। और सब मिलके, पूरा परिवार हमारा सब मिलकर तो इसको इमारत को तैयार किया जाता है। इसके बाद में कल रात में निकाली जाती थी, आज दिन में निकाली जाएगी। इसके बाद में कल ठंडी करी जाएगी। कब से चल रहा है? मतलब ये आपका साथ 1 महीने से ऊपर से शुरुआत हो जाती है? तो 1 महीना हो गया था। इस बीच क्या क्या होता है आपके यहाँ? इसी का काम, सामान वामान लाएंगे, काम चालू कर देते हैं। पर नाइट में मना लेते हैं, कभी दिन में मना लेते हैं, जैसा टाइम मिलता है। ये हमारा पूरा ग्रुप खड़ा है, परिवार के बच्चे हैं, पूरा परिवार बनाते। कहा जाता है कि आप जो ताजिया बनाते हैं, आप साथ जो हिंदुओं में मन्नत बोलते हैं या आपके में बोलते हैं कि मन्नत को लेकर भी ये ताजिया बनाई जाती है, जैसे आपकी इच्छा है पूरी? जी, सही बात। मन्नत से ही माने जाते हैं और मन्नत जिनकी पूरी हो जाती है वो भी बनाते हैं कई लोग, और सभी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के बराबर से इसका समर्थन करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कहना चाहोगे आज? चलता रहेगा हमारा काम जब तक हमारा चलता ही रहेगा, जब तक हमें जब तक कोशिश है। देखिए आज मुहर्रम का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से ये ताजिए का जुलूस निकलेगा। ये कैंट चौराहे से होता हुआ हनुमान चौराहे होता हुआ सदर बाजार पहुँचेगा। यहाँ पर लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे, लोबान छोड़ेंगे और आप देख रहे हैं कि इन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और पूरा परिवार मिलकर कितना सुंदर ताजिया यहाँ पर बनाया गया है। करीब 50 से 60 वर्षों से यहाँ पर ताजिया मनाया जा रहा है, जो याद के तौर पर मनाया जाता है। साल से लगभग हो गए, 20 साल हो गए हैं मनाते हुए ताजिए को। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है ताजिए हमारे इधर। ये आप लोग बनाते हैं, उसके लिए आप कागज वगैरह वगैरह कितने जने लोग बनाते हैं? करीब लोग 10 लोग बनाते हैं हम लोग ताजिए, 10 लोग। ये ताजिए किसी के मन्नत होती है, आपकी कोई मन्नत वगैरह ही मांगते हैं? हाँ, मन्नत वगैरह मांगी थी जब तो हम लोग बनाते हैं। हमारे बड़े पापा है ना, उन्होंने मांगी थी, जब से 20 साल हो गए हैं बनाते। और ये है कैंट क्षेत्र के गुलाबगंज का ताजिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से सुंदर नक्काशी की गई है। ये जो आप ताजिया बनाया, आज मुहर्रम का पर्व है और इस अवसर पर आपने ताजिया बनाया। कितने सालों से आप यहाँ पर ताजिया बनाते हैं? 1980 से बन रहे हैं ताजिए यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि मन्नत पे मांगते हैं तो आदमी जो कि उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो भी उसके साथ से चलते हैं। जैसे मन्नत पूरी हो जाती है तो कोई अपने स्तर से काम करता है, तो कोई खिचड़ा बनाता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके से चलता रहता है। कितने दिनों से अभी जो आप पर्व मना रहे हैं, इस बीच क्या क्या आपने कार्यक्रम करे अभी? इसमें लंगर चलता है साहब, और जैसे कि इस्तकबाल वगैरह करना, खाना वगैरह खिलवाना, शरबत बांटना, ये चलता है। और इसी के बीच में है ना रोजे भी रहते हैं, तो कई रोजे भी रखते हैं सब लोग, और कई अपने अपने हिसाब से चलते हैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप उठा के ताजिए जब ले जाएंगे तो कहाँ कैंट क्षेत्र से कहाँ तक ले जाएंगे?
कैंट जहाँ से मतलब पटेल नगर से जो ताजी आएंगे जहाँ पर मुकाम लगता है, तो मुकाम लगने के बाद में ना जहाँ से जाएंगे कैंट से जाएंगे ऊपरे बाज़ार से आके नहीं अपने कन्या विद्यालय गली में से निकल कर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में है ना फिर जाते हैं हुसैन टेकरी, जो कि है ना बूढ़े बालाजी पे जो हुसैन टेकरी बनी हुई है पहले से, वहाँ पर मुकाम लगते हैं, तो वो सारे ताजी वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। आपका नाम? साहिल। आपने ये बनवाने में मदद की पूरी? हाँ, कितने इन्होंने मदद की थी आपको? इसमें 5-6 लड़के हैं, 5-6 लड़के जो कि इस ताजिए को बनाते हैं। हाँ, इससे पहले इसका कदीमी ताजिए जो बना था पीछे पटेल नगर से, वो पहले बनता था। किस नाम से आप इसको बोलते ये कदीर भाई के नाम से मतलब। हाँ, रियाज खान। कब से बना रहे हैं आप ये ताजी? ये करीबन 1.5 महीने होगा इसकी तैयारी के लिए, 1.5 महीने। और करीबन इसकी डिजाइनिंग जो चलती है वो पूरे 6 महीने पहले चालू कर देते हैं हम लोग। कितने लोग कर रहे हैं ये पूरी डिजाइन करते हैं? सारी कमेटी के लोग हैं, सारे नौजवान सदस्य हैं, सारे रात भर जगकर पूरा साथ देते हैं, पूरी जान दिलो जान से मेहनत करते हैं, जब जाके ये काम अपन अंजाम दे पाते हैं। जैसे एक कदीमी ताजिया लिखा हुआ उस्ताद महमूद खान जी, कौन है ये हमारे चाचा हैं। उनकी याद में और क्या, ये करीबन 20 वर्षों से बन रहा है। कदीमी ताजिया गुलाबगंज का है, ये गुलाबगंज का, इससे पहले कोई और ताजिया नहीं था गुलाबगंज में। ये ताजिया जब से चालू हुआ उसके बाद 3 ताजिए और मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पे। इससे मतलब लोगों को ज़्यादा दिल लुभाता है। एक गुलाबगंज की शान है ये, गुलाबगंज में इसके बराबर कोई इमारत नहीं होती। ये ताजिया जो बनेगा उसके बाद ही सारे ताजिया बनना चालू होता है, सारे ताजिया इसी के पीछे चलते हैं। अब आप ये ताजिए आप यहाँ से ले जाएंगे, इसका मुकाम कहाँ पर होगा? मुकाम इसी चौराहे से ले जाके गुलाबगंज में घुमाते हुए गश्त देते हुए कैंट चौराहे पहुँचेंगे जी। कल इनको विसर्जन किया जाएगा? जी बिल्कुल, कल सुबह शायद बिन्नाई खेड़ी विसर्जन किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बता दूँ, गुलाबगंज का सबसे बड़ा ताजिया कहा जाता है और करीब लंबे समय से यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये आपने जो नाम पढ़ रहे हैं इनका, कदीमी ताजिया उस्ताद महमूद खान छिपा गुलाबगंज कैंट है। लगातार ये बनते हैं यहाँ पर। ये जो जितनी सदस्य दिख रहा है, इन लोगों की पूरी मेहनत दिख रहा है, कितनी सुंदर कारीगरी इन लोगों ने की है, रात दिन की मेहनत आज यहाँ पर दिख रही है। मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के मुसलमान करबला की जंग को याद करते हैं, जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को इराक के करबला मैदान पर लड़ी गई थी। इस दिन को आशुरा कहते हैं। इस जंग में इमाम हुसैन इब्न अली पैगंबर मोहम्मद के नाती और उनके 72 वफादार साथियों ने याजिद की सेना के खिलाफ सत्य और न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान की। 3 दिन तक फरात नदी से पानी रोके जाने के कारण इमाम हुसैन का कैंप प्यास से तड़प रहा था। 72 शहीदों में उनकी शहीद किस तरह हुई और कैसे भूखे प्यासे उन 72 शहीदों ने अपनी जान देकर इस्लाम को बचा लिया था, उनकी इस कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम पर्व मनाया जाता है। गुना शहर में भी मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस मौके पर सुंदर ताजिए मनाए गए, क्योंकि जो ताजिए बनाए जाते हैं वो मन्नत मांगी जाती है और मन्नत पूरी होने पर ताजिए बनाए जाते हैं। कई लोग वर्षों से ताजिए बनाते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाट रोड पर ये सभी ताजिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ से सभी ताजिए करबला यानी हुसैन टेकरी जाएंगे, यहाँ पर इनको विसर्जन किया जाएगा। गुना शहर में भी मुहर्रम पर मनाया गया। मुस्लिम समाज द्वारा 10 दिन कार्यक्रम किए गए। मातमी धूम पर यहाँ पर ताजिए निकाले गए। इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद किया गया। रोड पर सभी ताजिए एकत्रित हुए। यहाँ पर मुस्लिम समाज एवं अन्य लोगों ने लोबान छोड़कर पूजन अर्चन की। जी सर, हम 250 साल से बनाते हुए आ रहे हैं। ये हमारे दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है। मेरे दादा मरहूम रमज़ान खां पटेल थे और मेरे वालिद साहब बाबू खां कुरैशी हैं और मेरे पापा 7 भाई थे। सभी ने ये ताजिया बनाया है और हम लोग अब बनाते चले आ रहे हैं। अब काफ़ी टाइम से हम लोग बनाते चले आ रहे थे, मगर अब ये हमने परमानेंट कर दिया है। इसके लिए हमने पीतल का बनवा लिया है। अब ये परमानेंट हो चुका है। हमारे इमाम बारगाह है रमज़ान टपरिया पर, छाबड़ा कॉलोनी, राता कॉलोनी, रमज़ान का बगीचा, वहाँ पर है। तो हम इमाम बारगाह में इसको वापस ले जाकर रख देते हैं
बस यही है। ये कदीमी ताजिया है सैयदपुरे का, जो कायना बरसों से बना चला आ रहा है। असगर अली का, जो असगर अली से पहले उनके पिताजी बनाते थे, गेंदा शाह उनके पहले जो थे उनको वो बनाते थे मुराद से पहले बनाते थे रमजानी शाह। अब इससे पहले के नाम हमको याद नहीं है। ये बहुत पुरानी इमारत है सैयदपुरे की, जो आज के टाइम असगर अली के नाम से चली आ रही है। मकबूल भाई का, मकबूल का मंसूरी से बना रहे हैं इसको। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।